राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। हैं आज की तमाम मुख्य और बड़ी खबरों को। आज की पहली खबर में आपको बता दें कि स्वीडन की स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के बाहर बकरीद के मौके पर कुरान जलाए जाने को लेकर सभी मुस्लिम देशों में भारी गुस्सा है। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान समेत सभी मुस्लिम देशों ने इस्लाम के पवित्र पर्व के मौके पर कुरान जलाए जाने को लेकर स्वीडन के अधिकारियों की कड़ी निंदा की है। इस्लामिक देश मोरक्को ने तो घटना पर विरोध जताते हुए अपने राजदूत को अनिश्चितकाल के लिए स्वीडन से वापस बुला लिया है। ऐसे में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कुरान जलाए जाने पर घोर आपत्ति जाहिर की है। दागिस्तान दौरे पर पहुंचे पुतिन का कहना है कि कुछ देशों में कुरान की बेअदबी को अपराध के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन रूस में यह दंडनीय अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़े इस फैसले का विरोध हुआ शुरू। अभ्यर्थियों ने दी आंदोलन करने की धमकी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में सरकार ने शिक्षक बहाली में राज्य के अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को लिए अपने फैसले में देश के किसी भी राज्य के निवासी को अब बिहार में शिक्षक बहाली के लिए आवेदन करने पर सहमति जता दी है। वैसे बिहार के बाहर के निवासी को नियुक्ति में आरक्षण का किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध शुरू हो गया है। दूसरी ओर इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और तो और सत्ता में शामिल पार्टी भी सरकार के इस फैसले का विरोध करने में जुट गई है। वैसे इस मामले को देखा जाए तो हर राज्य में इसको लेकर अलग अलग नियम बनाया गया है। कई ऐसे राज्य हैं जो केवल अपने यहाँ के अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियुक्ति में अवसर देते हैं। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि उत्तरकाशी के पुरोला में बकरीद पर नहीं पढ़ी गई सामूहिक नमाज, 30 किलोमीटर दूर जाकर मुस्लिमों ने की इबादत। जी हाँ, आपको बता दें कि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील उत्तराखंड के पुरोला कस्बे में विश्व हिंदू परिषद के कथित दबाव में मुसलमान गुरुवार को ईद उल अजहा के मौके पर सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। पुरोला में रह रहे मुसलमान सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने के लिए वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर सांदरा या विकास नगर गए। इस पर देहरादून के मुस्लिम संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी बात भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। संगठनों ने इसे प्रशासन की विफलता करार देते हुए दावा किया है कि राजनीतिक परिचय के बिना ऐसी बातें नहीं हो सकती है। उत्तराखंड में मुसलमानों के हकों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम अहमद ने देहरादून में कहा है कि अगर पुरोला में कोई ईदगाह नहीं थी तो लोगों को मस्जिद में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए थी। नमाज पढ़ने के लिए उन्हें कहीं इकट्ठा न होने देना इस बात की पुष्टि करता है कि इस धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक रूप से विविधता वाले देश में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता रहेगा। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि संसद के इसी सत्र में लाया जा सकता है यूसीसी पर बिल। मोदी सरकार कर रही है यह बड़ी तैयारी। जी हाँ, आपको बता दें कि सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार बड़ा दांव चलने जा रही है। मोदी सरकार यूसीसी को लेकर संसद के मानसून सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इसी सत्र में समान नागरिक संहिता को संसद में लाया जा सकता है। इस बिल को संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है। 2024 के चुनाव से पहले इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत के मुसलमानों
को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक पार्टियां उनको भड़का रहे हैं। आजकल यूसीसी के नाम पर भड़काया जा रहा है। समान नागरिक संहिता को लेकर 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सांसदों की राय जानी जाएगी। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद से जब्त जमीन पर बने हैं 76 फ्लैट्स। सीएम योगी ने गरीब परिवारों को सौंपी चाबी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर सरकार ने गरीबों के लिए आवास का निर्माण कराया है। इन आवासों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लाभार्थियों को आवंटित करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी देंगे। आपको बता दें कि अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स का निर्माण कराया है। प्रयागराज के लूकरगंज में सितंबर 2020 में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से 15,000 स्क्वायर फीट जमीन मुक्त कराई गई थी। उसी जमीन पर 4 मंजिला टावर में 76 फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान। कहा, कोई भी कानून बना ले मोदी सरकार मुसलमान निकाह की जगह फेरे तो नहीं लेगा। जी हां, आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने बयान जारी किया है। मौलाना ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का शोर राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। मौलाना ने कहा है कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि सरकार जाने का समय आ गया है, इसलिए यह सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई ये है कि प्रत्यक्ष रूप से यूसीसी पहले से ही लागू किया जा चुका है। पर्सनल लॉ के देखते हुए भी उसके मुताबिक फैसले नहीं किए गए हैं। कभी गौ तस्करी, कभी लव जिहाद की चर्चा होती है। मौलाना ने आगे कहा है कि नफरत का माहौल बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि जब तक यूसीसी को लेकर सरकार की ओर से कोई मसौदा सामने न आ जाए, किसी तरह का विरोध दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार कोई भी कानून बना ले, मुसलमान निकाह की जगह फेरे तो नहीं करने लगेगा। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे